हर हर महादेव। आज जानेंगे श्री जटाशंकर धाम की वो कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से 80 वर्ष पहले की घटना, सच्ची घटना है श्री जटाशंकर धाम में सिद्ध गुफा की। आज वही घटना आपको बताने जा रहे हैं श्री जटाशंकर धाम से। आप लोग जुड़े रहिएगा। हर हर। यही वो गुफा है जहां पर वो घटना हुई थी आज से 80 वर्ष पहले। जी हाँ दोस्तों, श्री जटाशंकर धाम सिद्ध गुफा की सच्ची प्रमाणिक आपको वो आज हम बताने जा रहे हैं। और श्री जटाशंकर धाम, सबसे पहले तो आप सिद्ध गुफा में प्रवेश कीजिए, जहां पर आप पहुंचते ही सुकून, शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव करेंगे। सबसे पहले हम पहुंच चुके सिद्ध गुफा के अंदर। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु, शालाग्राम जी, ठाकुर जी, शिव जी, सभी देवताओं के दर्शन होंगे। साथ में हनुमान जी महाराज के, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के और माँ विंध्यवासिनी। ये पूरा क्षेत्र विंध्याचल के अंतर्गत आता है, इसलिए माँ विंध्यवासिनी इस क्षेत्र में हर जगह विराजमान है। और यहाँ पर संतों के ग्रंथ और रामायण, भागवत और यहाँ का प्राचीन धूना, ये धूना कम से कम 100 वर्ष से पहले से जल रहा है और आज भी इसमें अग्नि और इसकी भभूति सिद्ध मानी जाती है। दोस्तों, इसी गुफा की वो घटना है आज से 80 वर्ष पहले। बिजावर से तिवारी जी आ रहे थे। उस समय पे रोड सुविधा नहीं होती थी, तो बस सुविधा ना होने के कारण बिजावर से यात्री बड़ागांव के और डलारी और साहगढ़ के पैदल ही आया करते थे। कहा जाता है जब वो श्री जटाशंकर धाम तक आए तो यहाँ से एक तेजस्वी संत निकले और तिवारी जी से पूछा, कहाँ से आ रहे हो बच्चा? तो तिवारी जी ने बड़े हर्ष के साथ मुस्कुराकर कहा कि महाराज जी, विवाह का सामान लेकर आ रहे हैं हम बिजावर से। तो उन्होंने कहा कि मुझे लंगोटी के लिए इसमें से कुछ वस्त्र निकाल कर दो। तिवारी जी बड़े संकोच में रह गए कि महाराज जी, कल विवाह है, हम इसमें से कपड़ा कैसे दे सकते हैं आपको। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो भक्तों को अनेकों प्रकार से परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तिवारी जी ने सकुच करते हुए कपड़ा निकाला और महाराज जी को भेंट कर दिया लंगोटी के लिए। कहा जाता है कि जब वो अपने ग्राम बड़ागांव पहुँचे घर पर, तो उन्हें ये घटना पूरी अपने परिजन को बताई, परिवारजनों को बताई। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने उस सामान की तलाशी की और पुनः उसे चेक किया, तो कहा जाता है वो पूरा का पूरा कपड़ा जैसा था वैसा ही मिलता है। तो संत जी ने परीक्षा ली थी, वो साक्षात सिद्ध बाबा थे और ये सत्य है, प्रमाणिक है। आज भी ये कथा हमारे ग्राम बड़ागांव में बुजुर्ग के द्वारा हम लोगों को सुनाई जाती है। ये कोई बनावटी कथा नहीं है, ये हमको हमारे ही गांव के कुछ बंधुओं के द्वारा श्रवण कराई गई, इसलिए हम इस घटना को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिद्ध गुफा पर एक संत जी भी रहते हैं, वर्तमान में युवा हैं और युवाओं के प्रेरणा भी स्रोत माने जाते हैं। हमको भी उनसे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी से आपको हम अभी भेंट कराएंगे, मिलेंगे और कुछ उनसे भी जानेंगे। इस घटना से अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो ये सीख है कि जीवन में आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी। उन परीक्षाओं से आपको डगमग नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सत्य मार्ग पर हैं तो ईश्वर आपका मार्ग प्रतिष्ठित करेंगे। ये सत्य है। हर हर महादेव। जय सिद्ध गुफा। बुलाएंगे संत जी, यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी दंडवत। जय जय श्री राधे 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 राधे। महाराज जी, सबसे पहले आज चर्चा होगी आपकी दिनचर्या पर। आपका जागरण प्रातः कितने बजे होता है? वैसे तो सभी संतों का आपने सुना है, दिनचर्या लगभग एक सी रहती है जी, कि जी। अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना जी। और मतलब सीधा है कि अधिक सोना नहीं, अधिक खाना नहीं, जी जी। अधिक बोलना नहीं। यस, ये हर संत के अंदर होना चाहिए। ये रहता ही है। और थोड़ी सा आप युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि वृद्ध जो जन है वो तो समझदार हो ही चुकी, पर युवा अभी विचलित होते हैं। उनके मस्तिष्क में कई प्रकार की बातें आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं और पॉजिटिव भी आती हैं। तो वो सदा पॉजिटिव कैसे रहें, ऐसा उनके लिए कुछ आप शब्द बताएं या कुछ ऐसा। सबसे बड़ी चीज़ होती है संगत। जी जी। संगत से ही जीवन में हर तरह का
बदलाव होता है। जी जैसे ही आप संगत पकड़ लेंगे तो वैसा बदलाव हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। जैसे मोबाइल है, जी जी तो मोबाइल में आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको उसमें देखना क्या है ये आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं देखना है जी ये ध्यान रखना है। बस इतना यदि आपको ध्यान है कि हमें कोई गंदी चीज़ नहीं देखना है, किसी गलत के साथ बैठना नहीं है, कुछ गलत खाना पीना नहीं है, अपने आप कृपा करेंगे भगवान, अपने आप सही रास्ता दिखाते हैं। जी जी। ऐसा सीधी बात है। और जो अभी हमने यहाँ की सत्य घटना बताई, तो इस घटनाओं से लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ये अपने महापुरुष। देखिए क्या है कि ये है युग कलयुग का, जी जी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जी तो इसी प्रकार आपको इस देश में भी कई लोग मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। कुछ सच्चे हैं कुछ झूठे भी होते हैं। तो हमें ये सावधानी रखना है कि किसी के ऊपर एकदम से विश्वास भी नहीं करना है, ऐसा ना हो तो धोखा हो जाए। जी महाराज। और किसी के प्रति गलत भाव भी नहीं रखना है ना। जी जी यानी उसको पहले समझो, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें ये सच्चा संत है या झूठा है। तो चुपचाप उसकी संगत कीजिए, 2-4 दिन, हफ्ता, 10-15 दिन परखने का प्रयास हाँ, कीजिए। थोड़ा परखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको सच्चाई समझ में आती है तो फिर उसमें भाव रखिए, क्योंकि संत में ही ईश्वर निवास करते हैं। और आपको मैंने डायरेक्ट ईश्वर नहीं दिखाई देंगे, ना उनके दर्शन होंगे। सबसे पहले आपको किसी सच्चे संत के दर्शन होते हैं। जिस दिन आपको सच्चे संत के दर्शन हो गए, मिल गए, तो समझ लीजिए आप पे कृपा शुरू हो गई भगवान की, ये मानने उसका प्रमाण है। जी महाराज। कोई पूछे कि प्रमाण क्या है कि भगवान की हम पे कृपा हो गई है या हो रही है, तो जहाँ से आपको सच्चे संत के दर्शन होने मिले या उनकी सानिध्य प्राप्त होने लगे, जी जी, तो समझ लीजिए कि अब कृपा प्रारंभ हो चुकी है। ये है सीधा बात। संती जी हम लोगों का सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं, और महाराज जी के पास आना हमारा हर दिन या कभी कभार होता रहता है। आपसे बहुत कुछ आप शब्दों से कम सिखाते हैं, पर आपके शांत स्वभाव से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आपके शांत स्वभाव से मुझे ऐसा लगने लगता है कि सबसे बड़ा जीवन संयम, साहस और धैर्य। ऐसा ही महाराज जी, संयम, साहस, धैर्य व्यक्ति के अंदर अगर ये आ गए, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, जी जी, तो आपातकाल परक्रिय चारिय। महाराज जी ने बताया चौपाई के माध्यम से। चारों चीजों की परीक्षा आपको आपत्ति काल में होती है। जी, जब आप किसी समस्या में फंसे हो, आपका मन, आपका मस्तिष्क उलझन में हो, है ना जी, तब आपके धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है, और नारी की भी परीक्षा हो जाती है। मतलब यदि आप गृहस्थ में हैं तो स्त्री आपका कितना साथ दे रही है। धीरज, धर्म, मित्रों यानी आपकी जो संगत करने वाले हैं, जी जी, तो पता चल जाता है कौन सच्चा मित्र है कौन नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि जो समय पर काम आ जाए वही सच्चा है। तो ये है, परीक्षा होती है। ठीक है महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय हो, जय जय श्री आदि। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, सिद्ध गुफा महाराज की जय। हमारे साथ एक दादाजी जुड़ चुके हैं जो कि संत हैं, संत वेश में रहते हैं, ग्रस्त संत कह सकते हैं आपने। आप जटाशंकर धाम में बहुत वर्षों से निवास कर रहे हैं, और आप भी कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे, जानेंगे। आप जटाशंकर धाम में करीब कितने वर्षों से रह रहे हैं? करीब हमको 40 साल की लगभग हो चुके हैं। और जो अपनी ये वाली गुफा है, जी जी, ये पहले लेंटर नहीं था जी, तो इसमें मैंने बहुत पहले यानी रामायण पढ़ी है पर 24 घंटे यहाँ पर प्यार डाला रहता था इस वाली गुफा में। उसमें लेट जाते थे, तो हम 2 लोग रहते थे, तो वो अगर लेट गए तो हम पढ़ रहे तो बाकी यहाँ पर कोई व्यवस्था थी है नहीं। आपकी उम्र बहुत है, तो मैं आपसे एक संत जी के बारे में थोड़ी पूछना चाहूँगा। पूज्य राजेंद्र कैलाश दास जी महाराज जी यहाँ पर निवास करते थे, क्या आपको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है? जी उनका हुआ है, तभी तो उनके मार्गदर्शन से रामायण पढ़ी गई, सब उनकी शरण में रहते थे हम पूरी। और यहाँ पर एक बालक दास जी महाराज रहते थे जो विलुप्त हो जाते थे। हाँ, उनको भी हमने दर्शन किए। उनकी महिमा कैसी थी? उनकी महिमा बहुत अद्भुत थी। अभी यहाँ बैठे ना जाने किस रूप में कहाँ निकल जाए। अच्छा, ऐसा रहता था? ऐसा रहता था, यहाँ दिख जाए, आप ऊपर जाए, आप इतने बैठे तो कहीं ऊपर टकरा जाए, कहीं गोराई में मिल जाए, उनका पता ही नहीं। आपने अपने नेत्रों से जटाशंकर धाम को बदलता कितना देखा है? बहुत सारा देखा, बहुत। यहाँ के विकास, जो आधुनिक विकास है, और आध्यात्मिक घटोत्तरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है जटाशंकर धाम में? बढ़ोतरी हुई है। आज जटाशंकर धाम जो श्रद्धालु इतने आकर्षित हो रहे हैं, तो किसी व्यक्ति या चमत्कार या महादेव की महिमा? महादेव की महिमा और चमत्कार, यहाँ के गंगा जल का, तीनों कुंडियों का सबसे ज्यादा महत्व है। अच्छा जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष है। जो त्रिवेणी गंगा है, हमने सुना है कि जो वो 3 जल है कुंडियों का,
वो रोगनाशक होने के साथ साथ मौसम विपरीत रहता है, तो वो उसका ऐसा कुछ बताइए। बरसात में कुछ अलग रहता है, हाँ हाँ, और गर्मियों में अलग रहता है, और ठंडियों में अलग रहता है, गर्म पानी रहता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर। और हम भी पैदल आ रहा करते थे पहले, ये रोड भी नहीं था, मुझे जीना भी बिल्कुल सकरा था बिल्कुल। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इसी प्रकार से आप जटाशंकर धाम की जानकारी पाते रहिएगा। ये पार्ट 2 है, अभी 18 पार्ट बचे हैं जटाशंकर धाम की सत्यता जानने के लिए। आपको संपूर्ण जानकारी हमारे सोशल मीडिया अकाउंटों के द्वारा मिलती रहेगी। हर हर महादेव। महादेव, तो आज आपको हम सिद्ध गुफा के बारे में बता चुके हैं, और संत जी से, दादाजी से यहाँ के बारे में कुछ जाना। पार्ट 3 में जानेंगे जटाशंकर धाम की और कुछ महिमा। और यहाँ पर बहुत विशाल बट वृक्ष है, ये भी बहुत पुराना है, और यहाँ पर चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़, सुकून, गुफाएं, इन गुफाओं को आप महसूस कीजिएगा। देखिए आप, छोटे यहाँ पर संतों का निवास स्थल रहता है, बहुत ही ठंडक, ये छोटी छोटी गुफाएं, और यहाँ आप देखें। इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 का। हर हर महादेव।